लखनऊ में इंडिया न्यूज संवाददाता ने लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी की पार्टी से एनडीए गठबंधन में शामिल होने को लेकर क्या कुछ कहा है, आप पहले ये सुनिए। राष्ट्रीय लोकदल कल औपचारिक रूप से एनडीए के साथ शामिल हो गया और इंडिया गठबंधन से दूर हो गया। ऐसे में सवाल ये होता है कि इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सहयोगी दलों के साथ में अब पश्चिम में कैसे लड़ाई लड़ेगी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि लोकदल उनके साथ है और पश्चिम की 15 सीटों पर इनका ठीक ठाक पकड़ है उनकी। सुनील सिंह जी मौजूद है, लोकदल प्रमुख है। सर, क्या लगता है कि अभी आप कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की यात्रा में भी थे, तो क्या आप इंडिया गठबंधन के साथ आ गए हैं? जी बिल्कुल। जिस दिन ये राष्ट्रीय लोकदल अलग हुआ, 4 मीटिंग इंडिया गठबंधन की अटेंड करने के बाद में, शामिल होने के बाद में राष्ट्रीय लोकदल अलग हो गया और राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं जाके भारतीय जनता पार्टी के बाद सौदेबाजी करके सत्ता में शामिल हो गया। ऐसे में इंडिया गठबंधन को जब जरूरत थी देश को बचाने को, जैसे राहुल गांधी पूरी सड़कों पर निकले हुए हैं, भारत बचाने की यात्रा कर रहे हैं, लोकतंत्र बचा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं बचा रहे हैं, ऐसे में लोकदल ने अपना दायित्व समझा और इंडिया गठबंधन में शामिल होकर ये संदेश दिया कि लोकदल, असली लोकदल, चौधरी चरण सिंह का लोकदल जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 15 सीटों पर तो प्रभाव है ही, लेकिन लोकदल का प्रभाव हरियाणा में देवीलाल जी लोकदल के थे, जिनको अभी भारत रत्न दिया कर्पूरी ठाकुर, वो भी लोकदल के थे। बिहार में तो लोकदल का प्रभाव बिहार से लेकर हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक में है और पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के देश का किसान परेशान है। जिस तरह शंभू बॉर्डर पर देख रहे हैं, और जो किसान घरों में बैठा है आज खेती कर रहा है वो भी बुरी तरह परेशान है। एमएसपी की मांग पूरे देश की किसान की मांग है और इस समय पूरा देश का किसान बदलाव चाहता है और लोकदल पूरे कंधे से कंधा मिलाकर इंडिया गठबंधन को पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर भारत में, हरियाणा में, बिहार में, राजस्थान में और उड़ीसा में पूरी मजबूती प्रदान करेगा इंडिया गठबंधन को। ये लोकदल का कहना है इंडिया गठबंधन के लोगों को। एनडीए के सहयोगियों के साथ भी तो करीब करीब सीटें भी तय हो गई हैं। कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन सहयोगियों को 6 सीटें उसके आसपास दे सकता है। कल 51 कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी यूपी के लिए। सभी पुराने चेहरे हैं। प्रधानमंत्री लड़ेंगे बनारस से, राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ेंगे। कई ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी या तीसरी बार उनको मौका दिया गया है। आपको क्या लगता है कि कितनी सीटों पर आप, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो 63 सीटें अपने पास रख ली हैं, 17 सीटें कांग्रेस को दे दी गई। आपको लेकर क्या कुछ बात हुई, कितनी सीटों पर आप लड़ने जा रहे हैं? देखिए, आज जब देश बचाने का समय है, लोकतंत्र बचाने का समय है, संविधान बचाने का समय है, तो सीटों की लड़ाई कोई बहुत छोटी लड़ाई है। आज सीटें, लोकदल का ये नहीं है कि कोई सीटों का दबाव है। लोकदल पूरी तरह से, हर तरह से, हर संभव प्रयास कर रहा है देश का लोकतंत्र बचाने को, देश को बचाने को, और उस लड़ाई में इंडिया गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये है कि राष्ट्रीय लोकदल जो किसानों की लड़ाई लड़ता रहा है, लंबे आंदोलन भी रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरीके से लड़ रहा है, अभी वही जब वो एनडीए के साथ हो गया है, क्या लगता है इस चुनाव में उसका कुछ फायदा मिलेगा? या क्योंकि जिस तरीके से अभी किसानों की लड़ाई लड़ते रहे थे और बीजेपी को लेकर लगातार बयान भी होते थे, अभी जिस तरीके से अब जो भी, क्योंकि अब वो एनडीए के साथ में, क्या लगता है इसमें आरएलडी को कितना फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, इसमें सारे का सारा फायदा राष्ट्रीय लोकदल को है। जो 2 सीटें दी हैं वो जीत जाएं, अगर वो भी जीत जाएं तो अगर बहुत बड़ी बात है, हालांकि लग नहीं रहा कि वो भी जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी फायदा नहीं होगा जैन जी के जाने से, क्योंकि जैन जी के पास जो वोट था वो भाजपा के खिलाफ का वोट था। वो वोट था जो उबाल का वोट है, किसान आंदोलन का वोट है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही उस बात का वोट है। तो वो वोट वो है जो विपक्ष का वोट है और आज विपक्ष का वो वोट किसी भी हालत में जैन जी चाहे चले जाएं, कुछ भी कर लें, 2-4 सीटों पे तो उनका प्रभाव है, तो भाजपा ने सिद्ध कर दिया। उन 2-4 सीटों पे 1-2% अगर वोट ले जाएं जो उनके पर्सनल संबंध के, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल नतीजे चौंकाने वाले होंगे, ये कहना है सुनील सिंह जी का। और साफ तौर पे लोकदल के प्रमुख है और साफ तौर पे कहना है कि भले ही राष्ट्रीय लोकदल अब इंडिया गठबंधन के साथ हो गया है, लेकिन अभी लोकदल है जो दूसरा लोकदल किसानों की राजनीति करने वाला है, पुराना लोकदल है, वो अभी इंडिया गठबंधन के साथ में। फिलहाल नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नहीं, कहीं ना कहीं अब यूपी की 80 सीटों की लड़ाई है वो दिलचस्प होने वाली है। दीपक के साथ